पुण्यात्माओं, आपके ऊपर मेहर है परमात्मा की। आपको ये अमर कथा, ये अनमोल ज्ञान, ये तत्व ज्ञान जो अभी तक छुपा रखा था, आपको प्राप्त हो रहा है। आपके लिए खजाना दाब रखा था भगवान ने, कबीर भगवान ने, और आपके ऊपर मेहर बख्श दी कि आपको ये ज्ञान दिया जा रहा है। आप यहाँ अपने परिवार को अपना मानते हो, ये आपकी नहीं, ये काल की भूल भुलैया है। आप जीव संज्ञा के अंदर हैं। आपके ऊपर इतना दबाव दे दिया काल भगवान ने, तीनों गुणों के त्रिगुणमयी माया के द्वारा, के जीव के बस का नहीं है ये तो परमात्मा ने इसको विधि बताई है, इससे एंटीबायोटिक बताई है, इसका सिमरण करने से, सतनाम का सिमरण करने से, सच्चे नाम का। सतनाम कोई जाप नहीं है। और ये ज्ञान सुनने से फिर आपके ऊपर ये प्रेशर कम हो जाएगा काल का। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। ये लोहे के साथ ताव मनुष्य शरीर का आपका जा रहा है। और कहते तीन लोक और भवन चतुर्दश शब्दक सौदय आही। ये सब मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी सौदा करने के लिए आए हुए हैं। और कहते दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाई। पुण्यात्मा है, समझदार हैं, जिनको ज्ञान हो गया, उन्होंने तो दुगना तिगना चौगना कर लिया इस मनुष्य जीवन से। और किन्हु मूल गवाही, जो सद्भक्ति नहीं करते या भक्ति बिल्कुल नहीं करते, उन्होंने तो अपनी मनुष्य जीवन की ये धन, ये मूल पूंजी नाश कर लिया। किन्हु मूल गवाही। पुण्यात्मा, जो भक्ति नहीं करता वो तो अपना जीवन नाश कर ही रहा है। और जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना पूजाएं करता है, नकली गुरुओं से साधना, नकली नामों का जाप कर रहा है, वो भी अपना जीवन नाश कर रहा है। वो उसी के तुल्य है जो भक्ति नहीं कर रहा है। एक रोगी है, औषधि नहीं खा रहा है, उसका तंदुरुस्त मृत्यु है। और दूसरा रोगी औषधि खा रहा है, नकली खा रहा है, तो उसकी भी मृत्यु डेफिनेट है, उसका ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसे ही नकली गुरुओं से, इन झूठे गुरुओं से उपदेश प्राप्त करके प्राणी और इन गलत नामों का जाप करके अपना जीवन नाश कर रहा है। तो दोनों ही एक जैसे हैं, वो अंत दोनों का वही होगा। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने मेहर करी अपने ऊपर, स्वयं आए, अपनी जानकारी आप देकर गए, यथार्थ मंत्र बता दिए कि ये नाम जाप करो, लेकिन पूरे गुरु से लेकर, ये नकली गुरुओं से बात नहीं बनेगी। जिस समय परमेश्वर आए थे कलयुग में, कबीर परमेश्वर जी, उस समय उनके 64 लाख शिष्य हो गए थे, 64 लाख। आज किसी के 2 करोड़ शिष्य हैं, 3 करोड़ शिष्य हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मीडिया का माध्यम है। और 200 150 वर्ष हो गए लगातार चलते आने। जब परमात्मा आए, भारतवर्ष की आबादी मुश्किल से 4 करोड़ होगी। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमात्मा रहे थे। और उसमें भारतवर्ष की बहुत बड़ी सीमा थी। पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, इराक, ईरान तक, ये सब भारत ही था। और उस समय सारा मिलाकर 4 करोड़ आबादी नहीं थी। और उसमें से 64 लाख शिष्य बनना, हिंदू और मुसलमान, ये कोई बालकों वाली बात नहीं है, वो समर्थ शक्ति थे। तो हम शिष्य क्यों बने थे? उसमें ज्ञान तो कोई समझे नहीं था। हम शिष्य क्यों बने थे कि परमात्मा ने हमें सुख दिए थे, हमारे ऊपर कैर टूट रहे थे पाप कर्मों के, वो मालिक ने ठीक कर दिए थे कबीर भगवान ने, तो हम उनको गुरु मानने लग गए थे। ये दयालु हैं, इन पे हमारा दुख देखा नहीं जाता, लेकिन हम इतने बुद्धिहीन बना दिए इस काल भगवान ने, हम पहचान नहीं पा रहे अपने दाता ने। और उसको ना पहचान कर हम अभी तक भटक रहे हैं या कष्ट उठा रहे हैं। तो क्या बताते हैं परमात्मा के दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही।
किसी ने तो इसके दुगने तिगने चौगने बना लिए, किसी ने इसका मूल धन ही नष्ट कर दिया। परमात्मा हमें ये याद दिलाने आए थे कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो और तुम सतलोक में रहा करते थे। यहाँ पर काल भगवान ने आपके ऊपर इतने कवर चढ़ा दिए, स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, फिर महाकारण शरीर, फिर कैवल्य शरीर, और उसके अंदर आपका ओरिजिनल शरीर है। तो आपको फिर ये ऐसा शरीर दे दिया, इसमें कदे बीपी आई, कदे लो हो जा, कभी कोई बीमारी, कोई टेंशन होगी, तो हर समय आपको पीड़ित रखता है। इसलिए हम उस परमात्मा को पहचानने में सफल नहीं हो पा रहे। अब हम पहचानेंगे भगवान को, क्योंकि समय आ गया है। आपके ऊपर मेहर करी परमात्मा ने, जिस ज्ञान को अभी तक छुपा रखा था वो आपके ऊपर बरसा दिया भगवान ने, और थोक के बाका बरसा दिया। 1 महीने में 2-2 सत्संग 3-3 दिन के, और आप जी को फिर वहां से जमानत भी परमात्मा करवा के लाता आपकी। ये ना सोचना कि आप स्वयं आ पाओगे यहाँ पर, इधर आपका मुख भी नहीं करने दे ये काल, ये सत्कर मान लेना। और चाहे कहीं चले जाओ ये खुश रहता है। किसी राधा स्वामी में देखो करोड़ों शिष्य, धन सतगुरु में देख लो लाखों करोड़ों शिष्य हैं, वहाँ बेशक जाओ, पर यहाँ आने से पहले 100 बाधाएं पैदा करने की चेष्टा करता है। उसको पता है कि वो तो अपने ही हैं, पंथ हैं, काल के ही पंथ हैं। वो तो ना वहाँ नाम है ना उनका ज्ञान है, दुनिया को काल के जाल में फंसा के बैठा रखा है। और यहाँ आने से उसकी पोल पाटे सारी। तो यहाँ आपको परमात्मा लेकर आते हैं, आपकी जमानत करा के लाते हैं कि 3 दिन की जमानत, 4 दिन की जमानत करवा ले। काल की कैद है या इस कैद में हम अपना वो कर्म भोग रहे हैं जो हमें सजा मिली हुई है, और वहाँ से 3 दिन की छुट्टी करा के लाओ। आपकी यह जमानत पा रहे हो आप, ये समझ लेना। यहाँ कोई काम नहीं, परमात्मा के नाम के सिवा दूसरी बात नहीं। और यहाँ कर भी कोई और बात चलाता है तो महा अपराधी प्राणी है। कहते सत्संग के माँ आके कोई बात चलावे और 30 अपराधी आत्मा को 3 लोग नहीं ठोरे। तो यहाँ आप आते हो, भगवान की चर्चा करते हो, किसी से आप सुनते हो, किसी को सुनाते हो, नए को अपना दुख जो भगवान ने सुनवाई की आपकी वो बताते हो, अनुभव बताते हो। तो ऐसे सारा दिन आपका मालिक की चर्चा में जाता है, यहाँ कोई टेंशन नहीं। और पुण्यात्मा सतलोक में ऐसा ही है, वहाँ कोई काम नहीं है आपको, वहाँ निष्कर्म में मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, बिना काम के वहाँ फल खाने को मिलता है। भरे भंडार हैं भगवान के, कोई उसमें कमी नहीं। तो यहाँ आप आते हो, आप यहाँ आते हो अपना कुर्ता पजामा लेकर आते हो, बाकी सारी सुविधा परमात्मा ने दासों के माध्यम से आप पुण्यात्माओं के लिए करवा रखी है। और यहाँ कर भी इसका सदुपयोग नहीं करते हो, भक्ति नहीं करते हो, चर्चा भगवान की छोड़ रिश्तेदारी की बतलाते हो, तो तुम भक्त नहीं हो, तुम धोखा दे रहे हो अपने आप को भी। ठीक है 2-4 मिनट कोई बातें करनी भी पड़ जाए रिश्तेदारी की, गृहस्थी की, वो 10 से 5 मिनट की होती है, बाकी नहीं घसीटे, उन्हें घना लंबा चौड़ा नहीं बनावे। शेष समय में अपना भक्ति करे, नहावे धोवे, प्रसाद पावे, सत्संग सुने, शेष समय में माला ले अपने हाथ में, या पुस्तक पढ़े, परमात्मा का ज्ञान आपको अनमोल खजाना बना के दे रखा पुस्तकों में, उसको बार बार पढ़े, बार बार पढ़े। जितनी बार पढ़ोगे उतना आनंद आएगा और आपके पुण्य बढ़ते हैं, उससे ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। तो यहाँ परमात्मा में याद दिलाते हैं कि ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, जिस समय आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपको पकड़कर यम के दूत जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, आप जी को धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के दरबार में खड़ा कर दिया जाएगा, जो काल का न्यायाधीश है। और वहाँ जाकर के आपसे पूछेंगे कि भाई निकाल क्या लाया गठड़ी में, दिखा तेरा परस, कितनी माया इकट्ठी करके लाया तू, जो पूंजी लेकर गया था मनुष्य के श्वासों की, अब दिखा कितना कमा के लाया। फिर ये नीचे को मुंह कर लेगा ऐसे। पुण्यात्मा, ये जब मनुष्य शरीर छूट जाता है उस समय इस प्राणी के साथ ऐसे बीतती है जैसे स्वप्न में
क्या देखते हैं कई बार एक गरीब व्यक्ति, और क्या देखता कि कार में बैठा जा रहा है। एक बताया था व्यक्ति, कहने लगा मैं आज सपने में ऐसा देखा कि जैसे कार में बैठा हूँ और कार चला रहा हूँ, और ब्रेक लगाया, आगे एकदम कोई ऐसी स्थिति आगे ब्रेक लगाया, जोर से पैर मारा और रजाई फटी हुई थी उसकी, उस रजाई में का पैर आर पार हो गया। फिर वह आँख खुल गई, यानी निंद्रा भंग होगी, देखो होता है वो पैर छोड़ दिया। फिर जब सौपन टूटा तो देखा ना कार और कुछ भी नहीं, और वो सपने में देख रहा खूब जोर से, उसका पेटा है ना भर रहा। तो कहते हैं आज जो सुविधाएं आपके पास है, और जिस समय ये आपकी शरीर छूट जाएगा उस समय आपका सपना सा टूटेगा, और यम के दूत बाजू पकड़ रहे होंगे, वो पाँव जरा होगा टूटी हुई रजाई में, और कहेंगे चल बच्चा। अब उसका विश्वास सा नहीं बनता कि बेटा था, मेरी बेटी थी, कार थी, कोठी थी, कहाँ थी, चल अब बताएंगे तरीके थी। यहाँ बताते हैं कि ये सौपन जब टूट जाता है, जब इसका समझ में आवा है कुछ भी ना था, मैं तो वैसे ही दुखी हो रहा था कार में, कदे ब्रेक लाऊं था, कदे गियर बदलूं था, और था कुछ भी कोई नहीं। तो ये जो आज आप देख रहे हो, जब सपना टूटेगा आपका, मृत्यु होगी, आपको ऐसा लगेगा अरे के था, कौन सा बेटा, कहाँ बेटी, कहाँ कोठी, कुछ भी नहीं था। अब समझ लेना सपने के बाद आपको क्या प्राप्त होता है, याद रह जाती है वो। तो धर्मराज के दरबार में जा करके इसको खड़ा कर दिया जाता है। फिर वो पूछता भाई निकाल, उसको तो मालूम तो होता है ये सारा। तो फिर वो क्या बहाना मिलाता है, क्योंकि उसको याद आ जाती है कि मैं वायदा करके गया था भगवान से, हे परमात्मा जब ईब के मनुष्य शरीर मुझे मिल जावे तो मैं सदा भगवान याद करूँगा, पेट के लिए थोड़ा बहुत कार्य भी करूँगा, लेकिन ज़्यादा समय मालिक तेरी याद में बिताऊँगा। अब मुझे सब याद आ गया है। उस समय उसको पिछले पुण्यों जन्म जन्मांतरों के सारे दुख याद आ जाते हैं, और जब ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके वहाँ से चलता है, इसको बार बार समझाया जाता है कि अब के गलती मत करना। तो ये कहता नहीं जी, पीछे गलती बनी सो बनी, आगे नहीं करूँगा। माँ के गर्भ में भी इसको याद रहता है। माँ के गर्भ से बाहर आते ही इसके ऊपर तीनों गुणों का ऐसा एकदम प्रभाव बन जाता है, ये सब भूल जाता, अचेत हो जाती आत्मा। इसको नए सिरे से पढ़ाई कराई जाती है, ये तेरा चाचा, ये तेरी चाची, ये माता, ये पिता, ये बुआ या माँ, ऐसे, और नए सिरे से इसको पढ़ाया जाता है। अब जब तक हम सत्संग में नहीं आते और सतगुरु नहीं मिलते, नकली संतों के सत्संग से भी लाभ नहीं, क्योंकि उनके पास ना नाम ना ज्ञान। उद्देश्य उनका अवश्य है कि हम सत्संग सुनावा, लेकिन सत्संग है ही नहीं उनके पास।